नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिनेश पटेल, चेयरमैन एपीएमसी ऊंझा के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विन नायक, पूर्व चेयरमैन फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के। रवि दियोरा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुंवरजी ग्रुप के। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और पुखराज चोपड़ा हैं हमारे साथ बीकानेर से जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं मसालों के साथ, मसालों में जीरे के साथ, क्योंकि जीरे में आप देखिए कि कितनी बड़ी तेज़ी आई है। और आज मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक, शुरुआत जीरे की गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद एक शार्प जंप आया और निचले स्तर से करीब 600 रुपये की रिकवरी आ गई। और जीरा जनवरी का जो वायदा है जीरे का, वो 27,200 के ऊपर बंद हुआ है। तो मेरा सबसे पहला सवाल दिनेश पटेल जी आपसे होगा कि जो आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, आपने कहा था कि तेज़ी आएगी, तो क्या जितनी तेज़ी आनी थी आ गई है सर? अब मार्केट यहाँ रुकेगा या ये दौड़ अभी कंटिन्यू रहने वाली है? बिल्कुल, अभी जो बढ़त दौर शुरू हुआ है, डोमेस्टिक डिमांड अब थोड़ी थोड़ी पिकअप हो रही है। और जो बुआई की जो बात आ रही थी, बुआई लास्ट ईयर से ज्यादा नहीं होगी, ऐसा लोगों के जो एस्टिमेशन है। और जो बुआई हुए उसमें भी थोड़ा बिगाड़ आ रहा है, उसमें उगाव में भी थोड़ा कमजोरी है। इसकी वजह से सबके मन में यही है कि लास्ट ईयर जो क्रॉप का टोटल उत्पादन हुआ था, उससे इस साल कम ही होगा। और वेदर भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग है। इसकी वजह से लगता है कि गत वर्ष तो क्या था कि पाइपलाइन पूरी खाली थी, इस बार कैरी फॉरवर्ड स्टॉक न के बराबर है, इसलिए अभी से बुलिश माहौल हो गया है। और आप कहें कि फंडामेंटली डिमांड जो एक्सपोर्ट डिमांड अभी जो बंद है, वो जो आएगी तो इससे भी ज्यादा इसमें थोड़ा और तेजी में बढ़ोतरी होगी। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली जीरे का मार्केट बहुत मजबूत है, लिहाजा आगे और तेजी आएगी। प्राइस पर मैं आपसे आगे पूछूंगा, लेकिन अश्विन भाई, आपने भी कहा था कि तेजी बढ़ेगी जीरे की। आप चूंकि ग्लोबल स्पाइसेस मार्केट को भी बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, दुबई में आपका दफ्तर है, आप वहाँ भी बैठते हैं। आप जरा बताइए कि इस वक्त ग्लोबल डिमांड कैसी है भारतीय जीरे की? नमस्कार सर, ग्लोबल डिमांड पिछले 15-20 दिन से काफी अच्छी है। गल्फ कंट्रीज के काफी व्यापार चल रहे हैं, क्योंकि अभी नए क्रॉप की सिचुएशन क्लियर होने के बाद बायर्स के माइंड से भी अभी डर काफी दूर हो गया है और वो लोग भी अभी जम के खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये डिमांड अभी आगे और बढ़ेगी अश्विन भाई? हाँ, मेरे हिसाब से डिमांड कंटिन्यूअस रहेगी, क्योंकि बायर्स को अभी इंडिया से जो रिपोर्ट मिलती है, इंडिया से जितने भी एक्सपोर्टर हैं उसमें से 90% लोगों से एक ही प्रकार की रिपोर्ट मिल रही है कि आगे इसमें तेजी बनी रहेगी और तेजी के पूरे चांस है, क्योंकि नए क्रॉप का जो एक एस्टिमेट था वो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। क्योंकि नए क्रॉप की जो सोइंग रिपोर्ट होती है वो नॉर्मली 15 दिसंबर के आसपास कंप्लीट होती है। अभी ऑलमोस्ट वो टाइम के नज़दीक है, तो सोइंग बड़ी नहीं है वो पक्का है। और ज़्यादा पिछले 10-12 दिन से मौसम का जो फैक्टर है वो भी काफ़ी बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि मौसम की रिपोर्ट तो काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन अभी दिन ब दिन पक्का होता जा रहा है कि मौसम का इफेक्ट भी इसके ऊपर अच्छा खासा हुआ है। और ये रिपोर्ट है बाहर बायर्स के पास जाने के कारण बायर्स भी अभी जम के ले रहे हैं, क्योंकि बायर्स के लिए अभी भी जो डॉलर्स में रेट है इंडिया के, वो कोई इतने असाहजिक रेट नहीं है। ये रेट उन्होंने कई साल तक देखे हुए हैं, तो मतलब कोई एकदम नए रेट में वो लोग खरीदारी कर रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ अश्विन जी कि 27,000 के ऊपर है भाव, रिकॉर्ड ऊंचाई पर जीरे का भाव अभी है इंडियन मार्केट में, तो क्या ऊंचे भाव पर भी डिमांड में कुछ कमी की संभावना नहीं है?
एक्चुअली क्या है सर, इंडिया के हिसाब से अपन इंडियन रुपीज में देखें तो अपने को ऊंचा लगता है, लेकिन डॉलर में देखें तो अभी तक $3000 का रेंज चल रहा था। अभी पिछले दिनों में बाजार बढ़ने के बाद अभी 3200 की रेंज में आया है। तो $3200-3300 का रेट है, वो पिछले कई सालों में कई बार बना हुआ है। तो बायर्स के लिए ये रेट नया नहीं है। बाकी इंडिया के लिए अपने यहाँ एक नया रेट है, लेकिन मसालों के आइटमों के अंदर रेट कहाँ तक ऊपर जाए वो कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि जब आपके पास स्टॉक नहीं हो, नया क्रॉप आने वाला, कमजोर नजर आ रहा हो, तो बाजार तो बुलिश रहेगा ही, और आगे मुझे लग रहा है कि रहने वाला है। अब जरा आप बताएं पटेल साहब कि आप भी कह रहे हैं कि फंडामेंटल मजबूत हैं, अश्विन जी भी कह रहे हैं कि फंडामेंटल मजबूत हैं, तो अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइस कहां तक जीरे का जा सकता है तो आप क्या कहेंगे? दिनेश पटेल। जीरे में क्या है कि ये जो भाव है अपन को लगता है, लेकिन जीरे की खपत जो होती है एक फैमिली में कितनी चाहिए, उसको 300 रुपया किलो का भाव कोई ज्यादा नहीं लगेगा। तो 300 रुपए किलो मतलब आप कह रहे हैं कि 30,000 तक भाव जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कब तक सर? माहौल जिस तरह से है 3000 का भाव हो सकता है। कब तक? जी हाँ, कब तक जा सकता है 3000? जनवरी अंत तक होने की उम्मीद है। जनवरी अंत तक आप कह रहे हैं कि 30,000 का भाव जीरे का दिख जाएगा। अश्विन भाई आप सहमत हैं? आपको भी लगता है 30,000 की तरफ जीरा बढ़ रहा है? हाँ जी सर, मैं दिनेश भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको पता है, मैंने आपके पास कई बार इंटरव्यू दिए। मैं 275-80 जब 200 का लेवल चल रहा था तब से बोल रहा हूँ। अभी आज ऑलमोस्ट वो लेवल को टच किया है मार्केट ने, और ये 300 का रेट जैसा दिनेश भाई ने बताया जनवरी एंड तक आराम से हो सकता है, मुझे भी नजर आ रहा है। पर आने के बाद रुकेगा या फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएगा? मतलब ऊपर में 300 का ही भाव देख रहे हैं? बने रहने की चांस है सर पूरी, लेकिन मौसम अगले 2 महीने में कैसा रहता है वो भी एक बार देखना पड़ेगा। फिर अभी जो क्रॉप की रिपोर्ट निकाली है वो गवर्नमेंट के जो फिगर आए उसके ऊपर निकाली है। अभी आगे महीने के बाद फिर व्यापारी खुद खेतों में घूमते हैं, वो रिपोर्ट से भी एक आगे की तेजी बंदी बनेगी। ओके, तो मतलब कुल मिलाकर आप लोग कह रहे हैं कि अभी तेजी है और मार्केट ऊपर और जाएगा। बहुत शुक्रिया अश्विन जी आपका, दिनेश पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरे पर अपना आउटलुक देने के लिए कि प्राइस कहां तक जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार की बात इसलिए क्योंकि आप देखिए कि ग्वार का मार्केट भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। आज ग्वार में गिरावट थी, उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई और फाइनली जो है वो हरे निशान में क्लोजिंग हुई ग्वार की। और ग्वार सीड का जनवरी का वायदा आप देखिए 5930 पे क्लोज हुआ है, 5930 के भाव पर 4 रुपए की तेजी के साथ। लेकिन आज का लो था 5790 का, और तो उस लो के मुकाबले और क्लोजिंग हुई है 5926 पे। तो मतलब करीब 135 रुपए के आसपास की तेजी लोअर लेवल से जीरे में आई है आज के लिए। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जुड़ चुके हैं, आप ग्वार माफ करें, और हमारे साथ इस वक्त ग्वार के एक्सपर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जुड़ चुके हैं। पुखराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपसे सर मेरा सवाल ये होगा, मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है और अब तो चाइना भी ओपन हो रहा है, तो डिमांड के मोर्चे पर इस वक्त ग्वार में क्या खबर है, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, डिमांड के मोर्चे पे जो अक्टूबर गया था महीना, उसके अंदर 27,000 टन का निर्यात हुआ है, और जो पिछला महीना है नवंबर, उसके आज ही डाटा आए हैं, ये 25,800 टन है, लगभग 26,000 टन। पिछले महीने अक्टूबर में 27,000 टन किया है, नवंबर में 26,000 टन किया है। उम्मीद थी दोनों महीनों में लगभग 30,000 टन जाने की, गया नहीं किन्हीं कारणों से, चाहे चाइना डिस्टर्ब रहा हो या कोरोना के मामले वहां पे रहा हो। बाकी निर्यात की पोजीशन ये है, निर्यात की जो पिछले साल जिस तरह की स्थिति चल रही थी, ठीक उसी स्थिति में अभी तक निर्यात चल रहा है। मर्चेंट निर्यात के बारे में तो ये है। तो अभी सर निर्यात अभी और बढ़ेगा क्योंकि चाइना तो अब ओपन अप हो रहा है? जी देखिए, निर्यात बढ़ने की उम्मीद तो हम बहुत पहले से ही जता रहे हैं, पर निर्यात जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही हम ये बोल पाएंगे कि हाँ निर्यात बढ़ गया है। जब तक निर्यात बढ़े नहीं तब तक निर्यात के बारे में अनुमान ही है कि निर्यात इस बार बढ़ना चाहिए। पिछली बार से 10% ही, चाहे एक्सेस बढ़े चाहे बढ़ना चाहिए बाकी निर्यात। मंडियों में सर इस वक्त अराइवल की क्या सिचुएशन है, आवक की? देखिए, अराइवल 40 से 42,000 बोरी के आसपास कंटिन्यू चल रही है। कभी बीच में 45-50 हजार हो जाती है, तो कभी ये 38 से 42,000 के बीच में रह रही है। जो अराइवल है वो लगातार सेम पोजीशन में आ रही है। जिस तरह से मतलब अराइवल को देखते हुए आपको नहीं लगता कि
सीजन के हिसाब से अराइवल कम है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता है। देखिए अच्छा, कि 2 अक्टूबर को हमने जब अनुमान लगाया था 1 करोड़ बोरी का, तो मृत्युंजय जी एक बात स्पष्ट है कि 2 अक्टूबर के बाद में ग्वार की फसल में कोई भी नफा या कोई भी नुकसान हुआ नहीं है और न इसकी कोई गुंजाइश बनी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, हमेशा ही किसान से प्राथमिकता है वो जैसे ग्राउंडनट है, मूंगफली है, आपका मूंग है, मोट है, इनको बेचने की रही है, क्योंकि इसको लंबे समय तक किसान रोक नहीं पाता और ग्वार को हमेशा ही रोक के लाता है। आप ये सिनेरियो पिछले सालों का यदि देखें तो पिछले पूरे साल में पुराने ग्वार की आवक है वो लगातार आती रही है और आज भी अभी भी कहीं 200, कभी 100, कहीं 50 बोरी पुरानी ग्वार की आवक हो रही है। तो किसान इसको रोक के रख सकता है और फिर जब ये हवाएं फैलती है ना कि बाजार तेज रहेगा, निर्यात अच्छा रहेगा, तो निश्चित रूप से किसान रोकता है और वही कारण है कि किसान ने माल रोका है। जैसे जरूरत है उसको वो लाके मार्केट में बेच रहा है। मृत्युंजय जी, पुखराज जी, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें सवाल भी पूछते हैं और आपको 1 करोड़ बोरी पर ट्रोल भी करते हैं। ये कहते हैं कि आप जो है 1 करोड़ बोरी का आंकड़ा गलत बता रहे हैं। आपके आंकड़ों पर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं और एक तर्क यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि अगर रोज मान लीजिए 35,000 बोरी के आसपास की अराइवल है या 40 भी आप कर लें, मतलब 30 से 40 के बीच में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ बोरी का अगर प्रोडक्शन का टारगेट होता या इतना उत्पादन होने वाला होता तो रोज करीब करीब 1 लाख बैग का अराइवल होना चाहिए पीक सीजन में। वो क्यों नहीं हुआ? ये सवाल खड़े करते हैं आपके ऊपर, इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए ये नादान सवाल है। पहले भी 1.5 लाख बोरी की फसल हुई है तो उस समय भी कभी किसी को याद नहीं है कि रोजाना की 1 लाख बोरी की अराइवल हुई हो। मृत्युंजय जी, ये तो उनको उत्तर है जो ये कहते हैं कि रोजाना 1 लाख बोरी की अराइवल चाहिए। रोजाना 1 लाख बोरी की अराइवल हो तो 3 करोड़ 65 लाख बोरी की फसल होती है। मृत्युंजय जी, अच्छा, ये पुखराज जी ये भी कहा जा रहा है, मतलब पहले तो जैसे आपने 1 करोड़ बोरी का टारगेट दिया, उसके बाद कुछ एक्सपर्ट ने हमारे चैनल पे ही 80-85 लाख का दिया, कुछ ने 75 लाख बैग का दिया, कुछ ने 65 लाख बैग का भी दिया। एक कॉलर अभी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि 51 का टारगेट दिया। मतलब उनका कहना था कि 51 लाख से ज्यादा का उत्पादन नहीं है बैग का जो अराइवल है उसको देखते हुए। जी, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए मृत्युंजय जी, आपके चैनल पे ही कुछ लोग ये बोल के गए थे कि पिछले साल से भी कम अराइवल होगी, यानी पिछले साल से भी फसल कम होगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जो व्यापारिक जोड़ लगती है, जो मंडियों की जो अराइवल आती है, उसकी जोड़ आ रही है 27 लाख बोरी की, और उसके अलावा जो डायरेक्ट मिलों में गया है या गांवों में जो डायरेक्ट बिका है उसका अनुमानित होता है 13 लाख बोरी। तो लगभग इस तरह से 38 से 40 लाख बोरी की अराइवल तो आ चुकी और ये सबके सामने है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं पुखराज जी कि पिछली बार तो 45 लाख बैग के आसपास का था प्रोडक्शन सर, राइट? जी बिल्कुल। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पिछली बार 45 लाख बैग का उत्पादन था तब भी रोज का 40-45 हजार अराइवल था। जी, वो उनके समझने की भूल है। कितने दिन था, किस तरह से था, गांव में किसान खाली हुए कि नहीं हुए, उन सारी बातों को देखना पड़ेगा। अच्छा। ये तर्क नहीं है, ये मृत्युंजय जी ये कुतर्क है। अच्छा, ये एक तरह का कुतर्क है कि पिछली बार ऐसा था तो ऐसा हो गया, पिछली बार यूं था तो यूं हो गया। ऐसा नहीं होता है। फसल जब हमने खुद सर्वे कर ली, हमने खुद ने देख ली, तो हम किसी के कहने से क्यों 50 लाख बोल देंगे, क्यों 60 लाख बोल देंगे, क्यों 75 लाख? तो बिल्कुल ठीक है सर, जो आपको लगे वही बोलना चाहिए सबके। देखिए मेरा एकदम सीधा सा है। सेमिनार के अंदर आप भी थे, आपने सवाल पूछा, 1 करोड़ बोरी निकल के आई। मेरा ये सवाल है काउंटर, मेरा ये सवाल है कि 2 अक्टूबर के बाद में ऐसा क्या नफा हुआ या ऐसा क्या नुकसान हुआ कि फसल को रिवाइज करना पड़ रहा है? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये जैसे तेजी चलती है फसल ज्यादा लगने लगती है, जैसे ही फसल जैसे ही मंदी होती है फसल कम लगने लगती है। ये तो ये मानव स्वभाव है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पुखराज जी, लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, प्राइस अभी आपको ग्वार का क्या लग रहा है आगे? देखिए यदि डिमांड बढ़ती है तो निश्चित रूप से इसके प्राइस में अच्छी खासी तेजी आएगी। ये डिमांड बढ़ने पे क्यों आएगी तेजी? इसलिए तेजी आएगी कि स्टॉकिस्टों ने भी स्टॉक किया है अभी जो अराइवल आई है उसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि 38 लाख बोरी के लगभग यहाँ पे आई है और 50,000 टन के आसपास
निर्यात हुआ है, तो 15 लाख बोरी का ही निर्यात हुआ ना, बाकी 15 लाख बोरी तो कहीं ना कहीं है स्टॉक में, किसान के पास हो किसी दूसरे के पास हो, तो बाजार में आई है। तो यदि बाजार यदि बढ़ता है, यदि निर्यात बढ़ता है, तो सबका सेंटिमेंट बन जाएगा फसल को रोकने का। तो यदि उस तरह का सेंटिमेंट बनता है और उस तरह से फसल यदि रोकी जाती है, तो फिर इसके भाव 7,000, 7,500 या कुछ भी बन सकते हैं। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि 1 करोड़ बोरी के अंदर फसल में ये भाव होना चाहिए और 1.5 करोड़ बोरी में ये होना चाहिए। ये तो डिमांड पे निर्भर करेगा कि पिछले साल 45 लाख बोरी की फसल पर भी 7,000 के भाव टिके नहीं। क्या इस सवाल का जवाब है किसी के पास में? मेरे ख्याल से नहीं होगा। यदि होगा तो वो ये कहेंगे कि पुराना बैलेंस पड़ा था, पर पुराना बैलेंस पड़ा रहे, यदि फसल कम दिखती है तो स्टॉकिस्ट और ज्यादा जोर से आते हैं। ठीक तो है, इस बार भी निश्चित रूप से स्टॉकिस्ट आए हैं। यदि निर्यात बढ़ा तो इसके भाव कुछ भी हो सकते हैं। मैं इसको भावों के बंधन में नहीं बांधता हूँ। ठीक बात है, मतलब आप कह रहे हैं कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो भाव यहाँ पर बढ़ सकते हैं और कुछ भी भाव हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में ग्वार मार्केट पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सुरजीत का, पूछिए सुरजीत जी। सर, ये जो आज डाटा आएगा तो ये सोने चांदी में इसका इफेक्ट हमको दिखेगा? हाँ, तो क्या दिखेगा आप ये जानना चाह रहे हैं? आया डाटा क्या आएगा तो हमको पता लगे, इंडिकेट हो कि ऊपर जाएगा मार्केट की नीचे जाएगा? देखिए अब डेटा क्या इंडिकेट होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए डेटा क्या आएगा ये पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है, लेकिन बाजार का अनुमान ये है कि अमेरिका में जो रिटेल महंगाई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, अमेरिका में रिटेल महंगाई के आंकड़े घट कर आएंगे, ये अनुमान मार्केट की तरफ से लगाया जा रहा है। और देखिए महंगाई का घटना वो गोल्ड के लिए इस वक्त इसलिए पॉजिटिव होगा। आमतौर पे महंगाई का बढ़ना पॉजिटिव होता है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, लेकिन इस बार के हालात अलग हैं। अलग इसलिए हैं कि महंगाई जब कम होगी अमेरिका में तो फेड जो कि वहाँ का सेंट्रल बैंक है, फेड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार भी धीमी होगी। ये सिग्नल अगर मार्केट को मिल गया तो ये गोल्ड प्राइस के लिए पॉजिटिव होता है, मतलब गोल्ड के दाम बढ़ते हैं और उसी को मार्केट अभी फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर महंगाई के आंकड़े बढ़कर आते हैं या अनुमान के विपरीत बढ़ते हैं या अनुमान के खिलाफ घटते हैं, तब मार्केट ये मानकर चलेगा कि फेड का रुख ज्यादा नरम नहीं होगा और ये गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। इसीलिए ये डेटा आज का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से फेड की मीटिंग भी शुरू हो रही है, कल फैसला आएगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है रुपेंद्र सिंह का, पूछिए रुपेंद्र जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, कॉटन है जी, हम रखा हुआ है नरमा, तो ये कब तक किसान है जी, कब तक रखें? कॉटन आपके पास है, आप जानना चाहते हैं कब तक रखेंगे, बताइए राजीव जी। देखिए मृत्युंजय जी, कॉटन में तो मुझे लगता है कि 30,000 से 31,000 एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन गया है और बॉटम भी बन रहा है, तो इसको थोड़ा होल्ड करें। 32.5 के आसपास आए तो एक बार निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, आज के लिए गोल्ड पर आपके हिसाब से क्या भी होगा जतिन जी, रवि जी? मेरे हिसाब से गोल्ड में जो भी डेटा है थोड़ा बहुत सेंटिमेंट सपोर्ट होगा। आपने जैसे राइटली ब्रीफली पॉइंट आउट किया है, तो मुझे लग रहा है कि डेटा के बाद आपको गोल्ड में बाई ही करना है। अगर डेटा सही आता है तो थोड़े उछाल पे भी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर इन्फ्लेशन है वो बढ़ के आता है और जो भी डिप मिले उसमें भी एक बाइंग का मौका है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स जैसे नीचे आना चालू हुए, पैसिव मनी एंड एक सेफ हेवन मनी गोल्ड में आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो अभी 54,280 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, 300 के करीब चल रहे हैं। आई थिंक इसको थोड़े नीचे 54,250 पे बाई करें, 54,100 का स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 54,480 तक के लेवल्स वहां पे दिखने चाहिए। अच्छा राजीव जी, चांदी में क्या करें सर, सिल्वर में? मृत्युंजय जी, चांदी में भी मुझे लगता है गोल्ड के साथ साथ तेजी बनी रहेगी। हालांकि चांदी में एक हर्डल है अराउंड 68,300 और 68,500 के बीच में, तो पहला लक्ष्य तो 68,300 और 500 के बीच का ही रखें। अगर बाजार 68,500 के ऊपर सस्टेन करता है तब हम इसमें एक 500-600 रुपए की और तेजी देख सकते हैं। तो आज थोड़ा करेक्शन आने पे, जैसे कि रवि ने भी बताया कि डेटा आएंगे तो थोड़ा अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ के आएगा तो थोड़ा सा प्रेशर बाजार को देखने को मिलेगा अगर आते हैं तो उस दौरान में डिप पे चांदी को अराउंड 67,700 के आसपास खरीदा जा सकता है, 67,300 के स्टॉप लॉस से। और ये कॉल इंट्राडे के लिए रखें और स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें डेटा के आसपास। ठीक है, अगला सवाल है पुखराज का, पूछिए पुखराज जी। सर, मैं
गंवार में जानना चाह रहा हूँ, गंवार में 10,000 के भाव अभी देखने को मिलेंगे या अभी पुखराज जी बता रहे थे चोपड़ा साहब की डिमांड आएगी तो तेजी होगी। डिमांड मतलब ये तो सबको पता है डिमांड आएगी तो तेजी आएगी, लेकिन डिमांड है या नहीं है वो जानना है। राजीव जी बताइए, अभी डिमांड कैसी है ग्वार की और उसके दम पर प्राइस क्या होगा आगे? मृत्युंजय जी, अभी डिमांड का तो ऑलरेडी पुखराज जी बता के गए हैं कि अगर है तो उसके हिसाब से तो दाम ऑलरेडी बने हुए हैं। बट अभी जो करंट सिनेरियो है, प्राइस एक्शन है, वो ये दर्शा रहा है कि बाजार ने एक बड़ी रैली पकड़ी और उस रैली के बाद बाजार एक रेंज में, दायरे में ट्रेड होना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें बड़ा लंबा टारगेट ना देखकर अभी शॉर्ट टर्म में ही ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही टारगेट लेने चाहिए। अगर मार्केट में करेक्शन आता है अराउंड 5800 5750 आता है तो आई थिंक खरीदने के ट्रेड रेट रहेंगे वो 5600 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट जो है उसमें 6150 6200 रखना चाहिए। और अगर बाजार इस दायरे को ऊपर में तोड़ता है, मतलब 6400 के ऊपर सस्टेन करता है, तब हम इसमें करीबन 400 से 500 रुपए की तेजी और देख सकते हैं। ओके, आते हैं आप क्रूड पे। क्रूड का मार्केट रेंज में है, 6095 का लेवल है इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चे तेल का। क्रूड पर आपका व्यू क्या है रवि जी? क्रूड ने जो सप्लाई के कंसर्न्स आपने हेडलाइन में राइटली पॉइंट आउट किए थे, मुझे लग रहा है कि वो कंसर्न थोड़े शॉर्ट टर्म में बने रहेंगे डिस्पाइट ऑफ दिस मैक्रो 2 दिन में जो इवेंटफुल डेज है, उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि सप्लाई के जो इश्यूज है थोड़े आगे जाके और गहरा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लग रहा है 6120 के करीब। अगर सस्टेन हो तो वहां पे बाई करें। 6220 का टारगेट रहेगा, 6050 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करना है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में करंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के नजदीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो 6120 के करीब आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अमित का। पूछिए अमित जी। नेचुरल गैस में आप जानना चाहते हैं, बताइए राजीव जी, नेचुरल गैस में क्या किया जाए? काफी वोलेटाइल काउंटर है, कल तेजी थी, आज थोड़े दाम गिरे, उसके बाद फिर से हरे निशान में है मार्केट, क्या करना चाहिए एनजी में? जी मृत्युंजय जी, कल काफी तेजी के साथ बाजार खुला था और फिर उस तेजी के बाद एक छोटे से रेंज में चला गया था। मुझे लगता है वो रेंज एक कंसोलिडेशन है। करंट दामों पर भी एनजी को खरीदा जा सकता है 550 के स्टॉप लॉस से 575 के टारगेट के लिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर है प्रमोद राजस्थान से। पूछिए प्रमोद जी। सर जी पूछें। हाँ सर, ये अपने जो एक तो टर्मरिक का जो मार्केट है अभी जनवरी मंथ है, जो इसमें ये अराइवल कितनी आ रही है, इसमें मंदी तेजी क्या आ सकती है? कोई लंबी मंदी तेजी है या मतलब शॉर्ट में ही चलता रहेगा? इसमें भाव रेंज क्या रह सकता है? और धनिया के अंदर भी बताइए कि धनिया में अभी क्या करना चाहिए, उसमें कितनी क्या फसल का है? बताइए राजीव जी, टर्मरिक और कोरिएंडर यहाँ पर क्या करना चाहिए? मुझे लगता है मृत्युंजय जी, टर्मरिक थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए और ऊपर में करीबन 80 to 100 के रेट से इसमें देखने को मिल सकते हैं। 7800 का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। धनिया मुझे लगता है कि अभी डाउन ट्रेंड में है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि दबाव में रहना चाहिए। हालांकि पुल बैक इसमें नकारा नहीं जा सकता, बट ऐसा लगता है कि अभी पुल बैक भी रहेगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, मतलब 9000 9100 तक का आ सकता है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दें कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए ढेरों नए मौके हैं। बुलियन मेटल सहित कई कमोडिटीज आपके लिए बड़े एसेट क्लास बन सकते हैं। इसी की बारीकियां समझाने के लिए जी बिजनेस और एमसीएक्स आईपीएफ आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी गुरुकुल। 15 दिसंबर को हम पहुंच रहे हैं दिल्ली, जहां बाजार के बड़े जानकार आपको बताएंगे कमोडिटी कारोबार के नए टूल्स। आप भी इस गुरुकुल का हिस्सा बनिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें, अपना नाम लिखें, फिर स्पेस के साथ शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दें।